नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी की परिभाषा है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन कंट्री फॉर गिवन टाइम पीरियड, यानी कि किसी दिए गए देश में एक दिए गए समय अंतराल पे जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज वस्तुएं और सेवाएं उस साल बनाई जाती हैं या फिर की जाती हैं, उसे सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कहते हैं। इसका मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें आता है फाइनल कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज और इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। यही सारी मार्केट वैल्यूज़ सारे गुड्स एंड सर्विसेज की ही हैं जो एक साल में की जा रही हैं। विद इन कंट्री का मतलब है दिए गए देश में। जैसे कि भारत के लोग भारत से बाहर भी रहते हैं, जिन्हें हम एनआरआई कहते हैं, तो वो भी वहाँ पे जाके पैसे कमा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन वो अमेरिका की जीडीपी में आएंगे अगर हम यहाँ पे लेते हैं कि वो अमेरिका में रह रहे हैं। इंडिया की जीडीपी में वो नहीं आएंगे। इंडिया की जीडीपी में वो लोग आएंगे जो चाहे इंडिया के नागरिक हैं चाहे बाहर के नागरिक हो, लेकिन अगर भारत देश में अपनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होंगे। और गिवन टाइम पीरियड का मतलब है दिए गए टाइम पीरियड है। मतलब कि अगर हमें 2021 की जीडीपी कैलकुलेट करनी है और किसी व्यक्ति ने 2020 में कोई भी सर्विस दी थी, तो वो 2021 की जीडीपी में नहीं आएगी, वो 2020 की जीडीपी में आएगी। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। कॉस्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एट करंट मार्केट प्राइस। जो हमने अभी देखा कि जितना भी ये बनाई जाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जब उनको हम बेस ईयर 2011 के साथ, जो कि भारत सरकार ने ये किया है, निर्धारित किया है, उसके अनुसार जब एडजस्ट करते हैं तो जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस आता है। ये इसलिए करते हैं क्योंकि दिए गए समय में जो जीडीपी आ रही है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। इसलिए हमने जीडीपी में ग्रोथ कितनी की है, पिछले सालों के मुकाबले हमने लॉस में है या फिर प्रॉफिट में है, ये देखने के लिए हमें क्यों कोई ना कोई एक बेस ईयर चाहिए होता है, तो हम 2011 के साथ उसे एडजस्ट करते हैं। जीडीपी में जब हम टैक्स जोड़ देते हैं और सब्सिडीज घटा देते हैं तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आती है। टैक्स जोड़ने का मतलब ये है कि अगर हम कोई भी वस्तु बना रहे हैं या फिर सेवा दे रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई टैक्स लगता है। जैसे कि जीएसटी मान लेते हैं कि हमने 100 रुपये की कोई ये बनाई है, वस्तु बनाई है, उसमें जीएसटी लगता है 12%, और भारत सरकार उसमें सब्सिडी देती है 5% की। तो 100 रुपये की चीज़, 12 रुपये टैक्स और 5 रुपये की सब्सिडी, 100 + 12 - 5 = 107, मतलब 107 रुपये की वो उस वस्तु की मार्केट वैल्यू है। इसी तरह जब सारी वस्तुएं मिला दी जाएंगी और सारी सेवाएं मिला दी जाएंगी तो वो एक देश की जीडीपी बन जाती है, आसान शब्दों में। और वैसे जैसा कि मैंने कहा कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस को जब आप बेस ईयर के साथ ये करते हैं, एडजस्ट करते हैं, तो जीडीपी एट कांस्टेंट मार्केट प्राइस आता है। आगे चलते हैं। हम जानते हैं जब कोई लेबर श्रम करता है तो उससे वेजेस मिलते हैं। जब कोई कैपिटल बैंक में रखी जाती है तो वहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। कोई इंटरप्राइज बिजनेस करता है तो वहाँ पे प्रॉफिट होता है। और इसी तरह कोई ज़मीन होती है या फिर कोई इंटरप्राइज की बिल्डिंग होती है तो वहाँ से रेंट भी मिलता है। तो इस तरह से ये होते हैं इनकम के फैक्टर, यानी कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडी, जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, निकल के आएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जिसे बेस ईयर के साथ एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अब हमें बात करनी है आगे जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। जब जीडीपी में हम विदेशों से आने वाली आय को भी जोड़ देते हैं तो वो बन जाती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी। जीएनपी में
विदेश की आय जोड़ी जा रही है। तो विदेश की आय क्या है? जैसे कि ओएनजीसी विदेश है, वो भारत के बाहर भी अपना ये करती है, काम करती है और वहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू लेकर के आती है। तो जीडीपी तो वो हो गई जो हम एक देश के की सीमाओं के अंदर जो भी वस्तुएं बना रहे हैं या फिर सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन हमारे देश की कंपनी जो बाहर से इनकम जनरेट करके ला रही है वो हो गई इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो हमने जीडीपी में जोड़ दी। तो आ गई जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें आप इन्फोसिस का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि इन्फोसिस की बहुत से ऑफिसेज यूएस में हैं, यूरोप में हैं, तो वो भी वहाँ से इनकम जनरेट करके भारत में ला रहे हैं। वही इनकम जोड़ी गई जीडीपी में, वही बनी जीएनपी। जीएनपी में जब हम डेप्रिसिएशन घटाते हैं यानी कि हास, जो भी जैसे कि कोई मशीनरी है वो समय के साथ साथ उसमें हाश होते रहते हैं, लॉस होता रहता है, उसकी जो वैल्यू है कम होती रहती है। कोई गाड़ी हम 1 लाख रुपए की खरीदते हैं, 1 साल बाद उसकी कीमत 1 लाख तो नहीं रहती, थोड़ा कम हो जाती, क्योंकि जो उसकी मशीनरी है उसमें थोड़ा सा डिप्रिसिएशन हो चुका है। तो इसी तरह ग्रॉट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जब ये चीज़ माइनस कर देते हैं डिप्रिसिएशन, तो आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी NNP, एट मार्केट प्राइस। और जैसा कि हमने कहा है कि जब हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना होता है तो हम टैक्स जोड़ते हैं, सब्सिडी घटाते हैं, और अब हम जा रहे हैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में, इसलिए हम टैक्स घटाएंगे और सब्सिडी जोड़ देंगे। तो NNP माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज इज इक्वल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट। और NCERT की बुक के मुताबिक, और जो भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम क्या है, तो वो है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। यही भारत की नेशनल इनकम है, याद रखिएगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को ही जब हम देश की पॉपुलेशन से भाग दे देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आ जाती है। जैसे कि एक देश की NNP मान लीजिए है 100 रुपया, और वहाँ पे लोग रहते हैं 10। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए समझा जा रहा है आसान शब्दों में। तो आपकी वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय हो गई 10 रुपये। इसी तरह भारत ने भी ये किया थी गणना, और प्रति व्यक्ति आय अराउंड 84,000 से लेकर 98,000 प्रति व्यक्ति है। ऐसा हम अपनी कैलकुलेशंस में निकालते हैं। जीडीपी की गणना सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी विभाग करता है, जिसे CSO भी कहते हैं। और यही CSO इंडिया के जीडीपी के जो रियल आंकड़े आते हैं, जिन्हें सरकारी आंकड़े माना जाता है, यही रिलीज़ करता है। तो इस तरह आज हमने जीडीपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और भारत देश की राष्ट्रीय आय इकोनॉमिक्स के टर्म में कैसे निकालते हैं ये पढ़ी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके जो भी सवाल हैं हम हमारे सामने ज़रूर रखिए, हम उन सब का आंसर देने की कोशिश करेंगे और अवश्य देंगे। थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।